ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का क्या यूज कर ले रहे हो, व्हाट इज द साइज एंड शेप। अब थोड़ा सा दिमाग लगा कर आप बता सकते हो कि अगर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ले लिया, कपल ऑफ सेल, ठीक है, आउटर सेल को मैंने अर्थ कर दिया और इनर सेल को मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ, तो उनका कैपेसिटेंस कितना होगा? सर 4/5 एप्सिलॉन नॉट R1 R2 by R2 minus R1। हम्म, कैलकुलेट कर लिए इतना जल्दी? सर याद था। गुड। अभी हम लोग फास्ट कैलकुलेशन भी सीखेंगे। अच्छी बात है कि याद भी करना है, लेकिन क्योंकि वो अल्टीमेटली रिक्वायर्ड होता है, उसको समझना है, ठीक है। वाह। चलो आउटर सरफेस को अर्थ कर दे रहे हैं, इनर सरफेस पर फिर से हम चार्ज क्यू सप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान देना, इसके सरफेस पर चार्ज क्या होगा? यूनिफॉर्मली इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एंड दैट विल इंड्यूस माइनस क्यू चार्ज ऑन आउटर सरफेस। सिलिंड्रिकल केस में भी मैंने लिखा नहीं, लेकिन माइनस क्यू चार्ज। रुक रुक, जस्ट अ सेकेंड। जी। देखो जी। उठा दिए। हाँ, तो होगा क्या कि दिस विल इंड्यूस माइनस क्यू चार्ज, तो वी हैव टू फाइंड आउट अगेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सेल। तो ये केस तो मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को, इफ यू रिमेम्बर, यू ऑलरेडी नो। तो चलो, अंदर वाले सरफेस को मैं ए दे देता हूँ नाम, ये ए है सरफेस ए, और बाहर वाला सरफेस बी है। तो सरफेस ए की पोटेंशियल क्या हो जाएगी बताओ? JQ by R2 JQ by R। हम्म, तो हम लोग कहते हैं वी ए इक्वल टू, ध्यान देना, वी कहेंगे एंड दिस इज इक्वल टू, इसका सरफेस पर चार्ज क्यों है, उसके कारण पोटेंशियल कितना होता है हम लोग पढ़े थे, याद करो। अगर जो पोटेंशियल ड्यू टू सेल का अगर ग्राफ किसी को याद हो, कोई बता सकता है? अगर ये रेडियस आर है तो क्या था? अप टू रेडियस आर सेम होता है, एंड आउटसाइड लाइक दिस डिक्रीज करता है, याद है सबको? तो ध्यान देना, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? के स्मॉल क्यू अपॉन आर। लेकिन ये तो इसके कारण हुआ, ध्यान दो सर मैंने भी तो पोटेंशियल। यही बोला। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हो गया ड्यू टू दिस चार्ज। नाउ पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी विच गेट्स एडेड, है ना। अगर नंबर ऑफ सरफेसेस, नंबर ऑफ चार्ज सिस्टम में हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द ऑल चार्जेज। तो ध्यान देना, ये प्लस क्यू जो है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस किया है, इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस किया है। तो ये माइनस क्यू के कारण इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? वो भी तो ऐड होगा। तो वो हो गया
क्योंकि हमने बोला क्या अप टू सरफेस सेम रहता है, तो माइनस क्यू के कारण इसके सरफेस पर कितना होगा पहले ये बताओ, ए माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इतना ही यहां पर भी होने वाला है क्योंकि जितना सरफेस पर उतना ही अंदर, ग्राफ बता रहा है वी आर का ग्राफ यही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कि ये हो गया कि दिस इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए। कुछ समझ में आई बात? फिर से समझो, हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो पहले मैंने अंदर वाले सरफेस के कारण उसके अंदर वाले सेल के कारण उसके सरफेस पर पोटेंशियल लिख दिया, ध्यान देना। प्लस में आउटर वाले सरफेस के कारण इनर वाले सेल पर मैं इनर वाले सरफेस पर मैंने पोटेंशियल लिख दिया। और हम लोग जानते हैं क्या, अप टू सरफेस के क्यू बाई आर रहता है, अप टू सरफेस सेम रहता है। तो इस सरफेस पर माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल होगा बी वाले पर, उतना ही बी के अंदर भी होगा। तो बी के अंदर भी मैंने के माइनस क्यू बाई कैपिटल आर कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, भी ऑफ सरफेस बी कितना होगा ध्यान दो। तो अंदर वाले के कारण बाहर पॉइंट पर क्या होता है, सिंपली पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। तो के क्यू बाई कैपिटल आर, और माइनस क्यू के कारण कितना होगा, मतलब जीरो। और ऐसे भी भाई अर्थिंग जिस सरफेस को करते हैं उस सरफेस की पोटेंशियल क्या हो जाती है, जीरो। तो भी ए माइनस भी कितना हो गया, ये समझ में आया किसी को? विच इज क्यू अपॉन, अब आ गया भी बाई क्यू कर दो, क्यू अपॉन भी विच इज इक्वल टू, ये कितने लोग को समझ में आया और कितने लोग को समझ में नहीं आया? यू कैन रेज योर हैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, अदरवाइज वी विल गो हेड। देखो मैं बहुत बेसिक से चला हूँ, ऑफ कोर्स ये चैप्टर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट थोड़ा यूज कर रहा है, तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको अगर डाउट है तो हालांकि यूट्यूब पर पिछले साल का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल पर पिछले साल का पुराना वीडियो, इस साल का भी मैं नहीं डाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पीछे पहले मैं रिकॉर्ड कर नहीं रहा था, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पर। बट पॉइंट इज दैट कि समझना है, सम हो अदर चाहे जो भी हो समझना है। ओके, इज इट ओके अप टू दिस? और मेरी राइटिंग थोड़ा है बच्चे से बदतर, तो आपको उसके लिए कोऑपरेट करना होगा। लेकिन ध्यान देना, ये पूछता है, ये कैलकुलेशन पूछता है, तो ये आर और आर का डिफरेंस जितना कम रखोगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ेगा। और यहाँ पर डिफरेंस होने कम होने के कारण डिवीजन कम से होगा, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर बहुत माइक्रो, जनरली हम लोग माइक्रोमीटर में ही डिफरेंस देते हैं दोनों के बीच में, लेकिन उतना कम डिफरेंस देने के बाद होता क्या है कि बीच का जो गैसियस मीडियम है ना, वो आपको आयोनाइज हो जाएगा। ओके, एंड इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट चार्ज, और चार्ज उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, फिर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में गैस को हटा करके इंसुलेटर डाल देते हैं, एंड दैट इंसुलेटर इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आ रही बात समझ में? एंड देयरफॉर हमने चौथा जो फैक्टर पढ़ा था, लास्ट फैक्टर, कि भाई इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस तो एकदम मिनिमम कर दिया, माइक्रोमीटर में कर दिया है सेपरेशन, तो ऑफ कोर्स नथिंग कैन बी नथिंग कैन बी इम्प्रूव। इवन कि माइक्रोमीटर में करके आप कैपेसिटेंस इतना ज्यादा बढ़ा सकते हो तो अर्थ से भी ज्यादा हो सकता है कैपेसिटेंस, ठीक है। बट पॉइंट इज दैट कि ठीक है, आपने कैपेसिटेंस तो बढ़ा लिया बहुत ज्यादा, लेकिन गैस बिटवीन द प्लेट्स विल गेट आयोनाइज्ड एंड दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने बताया, क्या, वी पुट द डाइलेक्ट्रिक। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट जो मैं बोला अभी? नो सर। नहीं। तो यहाँ पर just तो इस चीज को लिख दे रहा हूँ।
as r minus r decreases, c increases. Air between the conductor to ionize. Thus, to avoid that, dielectric medium is inserted in between. कुछ बात समझ में आई? तो अब हम लोग आते हैं, तो ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक जैसे ही इंसर्ट करोगे तो कुछ नहीं, अगर कंप्लीटली फील्ड है तो यहाँ पर के आ जाएगा, जहां पर एप्सिलॉन नॉट है ना तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट वहां पर आ जाएगा, जहां भी है। ठीक है, सिलिंड्रिकल केस में भी करोगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा बताओ? आपका ऊपर में भी यहाँ पर टू पाई के एप्सिलॉन नॉट एल बाई लॉग कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, दैट विल बी द आंसर। ओके, ध्यान, कंफ्यूजन के लिए नहीं है, ये पार्ट है स्फेरिकल का, मैं समझाया था उसके लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आ जाओ कैपेसिटेंस ऑफ, हम लोग को स्टडी करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कभी कभी क्वेश्चन एक बहुत नॉर्मल देते हैं कि मान लो कि दो को अगर प्लेट्स को मैं पैरेलली अरेंज कर दूं और इस पर चार्ज Q1 दिया हूं, इस पर चार्ज Q2 दूं, तो आप बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अरेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द डिफरेंट सरफेसेस ऑफ द प्लेट। कोई बता सकता है? डिफरेंट फेसेस। चलो बताओ। ध्यान देना, आउटर इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन द आउटर फेस, ये दो क्या आप नंबर ऑफ प्लेट्स अरेंज कर दो, ठीक है, बहुत सारा नंबर ऑफ प्लेट्स आप अरेंज कर दो, फिर भी आउटर फेस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? फेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट प्लेट, मतलब मान लो कि मैं और दो चार को देता, तो इसका आउटर फेस
और इसका आउटर फेस, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्जेस, सारे चार्ज का सम कर दो डिवाइडेड बाई 2। वाह, वेरी सिंपल। जैसे इस केस में क्या होगा, हियर क्यू आउट विल बिकम Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब कि यहां पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है भाई, आउटर सरफेस पर तो मैंने निकाल दिया, बट वो इनर सरफेस, भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देंगे। टोटल चार्ज Q1 है, आउटर पर इतना हो गया, तो इनर पर कितना होगा बताओ। और मान लेते हैं हम लोग कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये नो मान करके चलो। ऐसे तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो Q1 Q2 कुछ डाटा तो देगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, बट हियर वी आर एज्यूमिंग। तो चलो बताओ, इनर फेस पर कितना होगा, ध्यान देना। आउटर प्लस इनर का टोटल चार्ज फर्स्ट जो प्लेट है उस पर Q1 होना चाहिए। मतलब कि कुछ मान लो कि ये Q डैश, अगर जो इसको ले लेते हैं, चाहे Q1 डैश कर देते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 डैश प्लस Q1 प्लस Q2 बाई 2 इक्वल टू Q1, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q1 डैश कितना हो गया, Q1 माइनस कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। मतलब कि ये Q1 डैश आ गया, इस पर मान लो Q2 डैश है, तो Q2 डैश भी निकाल सकते हैं क्योंकि वहां भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। तो क्या कहेंगे, Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Q2 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये करोगे तो आ जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। एंड ऑफ कोर्स Q2 इज स्मॉलर देन Q1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ, क्योंकि निगेटिव चार्ज आने वाला है। मतलब क्या हुआ कि इनर फेसेस पर चार्जेज, जितने भी पेयर्स रहेंगे आपके पास, सारे पेयर्स में इनर फेसेस पर जो चार्ज रहेगा इक्वल एंड अपोजिट पोलरिटी का होगा। मेरी बात समझ में आई, यहां तक किसी को कोई डाउट। इनर फेस पर जो भी चार्ज होगा इक्वल एंड अपोजिट पोलरिटी का। Q1 डैश हमने निकाला विच इज Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये पॉजिटिव है भाई, इसी चलते मैंने यहाँ पर बोल दिया कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ताकि हम लोग समझ सकें। और Q2 डैश ऑटोमेटिकली माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 आया। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं क्या, 10 charges on the inner face of plate equal but opposite polarity। कुछ बात समझ में आई, और आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन एनी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहा तो। अब ये था तब तक जब तक ये अर्थिंग मैंने नहीं किया था। अभी तक यहाँ पर देखो किसी को अर्थिंग किया हुआ है क्या, नहीं। सो व्हाट विल हैपन अपॉन अर्थिंग, तो हम लोग बोलते हैं अपॉन अर्थिंग एनी वन ऑफ द कंडक्टर चार्ज ऑन द आउटर फेस, ध्यान देना, प्लेट विल बिकम 0।
कुछ बात समझ में आई? आउटर प्लेट पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। एंड यूजिंग दिस कंसेप्ट, चार्ज ऑन अदर फेसेस कैन बी कैलकुलेटेड। Charges on the other face कुछ बात समझ में आई? जैसे चलो पैरेलल प्लेट का एक एग्जांपल लेके आते हैं फिर से। इस पर Q1 दिया हुआ है, इस पर Q2 दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर स्विच के दिया हुआ है अर्थिंग के लिए। अब बोल रहा है एंड स्विच के इज क्लोज्ड, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द डिफरेंट सरफेसेस। ध्यान दो, जैसे बाकी बुक्स या बाकी टीचर्स कराते हैं कि डायरेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैं आपको कैपेसिटेंस बता कर आगे जा सकता था, बट आई एम गोइंग थ्रू वेरी बेसिक फंडामेंटल एंड फाउंडेशन थिंग्स। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अटेंशन अच्छा तरह से दोगे, अच्छी तरह से समझोगे, जहाँ नहीं समझा पूछ भी लोगे। ठीक है, तो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट फेसेस। एंड चार्ज दैट गोज टू अर्थ। कोई कैलकुलेट कर सकता है? एक मिनट। ऊपर, हाँ ऊपर में मैं कंसेप्ट ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है। आई बिलीव कि आप ट्राई करोगे बन जाएगा तुरंत। श्रुति चलो बताओ, तुमको तो बताना होगा। आया किसी का आंसर चिल्ड्रन? ध्यान दो, सिंपल सी बात है कि भाई जिसको अर्थिंग करोगे उस प्लेट से काउंट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वहां से चार्ज कंजर्व नहीं है, इस प्लेट की चार्ज कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि हाउ मच चार्ज गोज टू अर्थ। तो यह चार्ज यहाँ पर मूव कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ से कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या होगा, आपका मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन ये प्लेट की चार्ज तो कंजर्व रहेगी।
ठीक है, इसको अर्थिंग करो, कुछ करो, कंसेप्ट कुछ भी लगाओ, बट इस पर चार्ज तो टोटल कंजर्व रहेगा। अब ऑलरेडी बोल दिया गया है कि जैसे ही अर्थिंग करते हो तो आउटर फेस पर चार्ज क्या होता है, 0। मतलब कि यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, Q1। तो Q1 जो भी था वो अंदर आ गया। अब हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था कि इनर फेसेस पर हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो ये प्लस Q1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस Q1। अच्छा, ये माइनस Q1 था, लेकिन चार्ज तो इस पर हम Q2 रखे थे, हो गया माइनस Q1, और इसके आउटर फेस पर चार्ज कितना होगा, 0। मतलब इस पर अब न्यू टोटल चार्ज कितना हो गया बताओ, पहले Q2 था, अब कितना हो गया, माइनस Q1। तो कितना चार्ज अर्थ में गया बताओ, इनिशियल माइनस फाइनल कर देखो, कितना चार्ज अर्थ को चला गया। मतलब कि चार्ज दैट हैज मूव टू अर्थ इज Q2 माइनस ओ। मतलब दो सरफेस के लिए हमने निकाला तो दोनों पर जो टोटल चार्ज था उतना चला गया, तीन सरफेस पर करते हो तो तीनों पर जितना टोटल चार्ज था हो जाता है। मतलब कि बड़ा आसान फॉर्मूला हो गया भाई। एन नंबर ऑफ सरफेसेस ले लो, अगर चार्जेस कुछ भी दे दो, नेट चार्ज दैट विल गोस टू अर्थ विल बी व्हाट, सम ऑफ ऑल द चार्जेस। अब ध्यान देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव ही रहे, Q1 और Q2 हम लोग निगेटिव भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। कोई एक निगेटिव या कोई दोनों के निगेटिव, या वन निगेटिव वन पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव, जो भी लो, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कंसेप्ट इसमें क्या हो गया, therefore if n number of plates parallelly with charge is that goes to earth upon earthing एनी सरफेस। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई रूल है कि इसी कंडक्टर को अर्थिंग करना, नहीं, अर्थिंग एनी कंडक्टर इज along with sign जिस चार्ज का जो साइन है उसके साथ यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है। मतलब कि अगर Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो Q1 प्लस Q2 में क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। जस्ट टू पुट द डेटा दैट इज। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब आ जाते हैं दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऊपर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आप क्या करो कि इतना एक बार रिवीजन कर लो, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा कि क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा एंड कैपेसिटेंस करके हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगले क्लास में निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ तक सही है ना? क्योंकि देखो, कराने को तो मैं यस सब एक ही दिन में सारा करा दूंगा, लेकिन वही होगा कि ग्राफ करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, ठीक है।
तो आई थिंक अप टू दिस मच इज ओके फॉर टुडे. ओके.